नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। Rai24 न्यूज में स्वागत है। गोरियाकोठी विधानसभा के भावी प्रत्याशी मेरे सामने उपस्थित है। किस तरह से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और किस पार्टी से इन्होंने टिकट लेकर और गोरियाकोठी में किस तरह से विकास देने का काम करेंगे, मेरे सामने नेताजी उपस्थित है। इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले नेताजी, Rai24 न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे गोरियाकोठी के समस्त ग्रामीण जनता को। क्या लग रहा है, चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, क्या कहेंगे आपने गोरियाकोठी विधानसभा किस तरह से विकास की बात किया जाए, आपको देखने से एक क्षेत्र में किस तरह से विकास? जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं वो कहीं तो कुछ विकास वगैरह किए नहीं है। अनेक फील्ड है, अनेक जगह है, कहीं भी वो गए नहीं है, कहीं किसी काम कोई हुआ नहीं है। अब विगत इधर 2-4 दिन में वो ज्यादा एक्टिव है, तो विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। तो हर क्षेत्र में विकास करना ही करना है। और हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो मैसेज है, जो संवाद है, हम डोर टू डोर हम अब घूमना स्टार्ट किए हैं। आज भी हम 3-4 जगह गए थे, वहाँ लोगों से मिले हैं, हम अपने नेता की बात रख रहे हैं और उसी तरह हम अपना अभियान तेज करके चुनावी प्रचार में हम लगे हुए। अभी नीतीश कुमार बोल रहा है 2025, अब फिर से नीतीश कुमार, ये नारा चल रहा है। अभी 125 यूनिट फ्री भी किए हुए हैं। आप बोल रहे हैं विकास नहीं है, देख रहे हैं रोड की नल का सब कुछ किए हुए हैं। क्या आपने विकास क्या देखना चाहते हैं आने वाला समय में? पहले तो एनडीए के नेताओं को अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए कि आपको मुख्यमंत्री काम करने वाला चाहिए, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस चाहिए। ठीक है ना? ये बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है। ये अफसरशाही, ये गुंडा राज अब नहीं चलेगा और हम लोग बहुत अच्छे बहुमत से तेजस्वी जी को सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होने जा रहे हैं। अभी तक किस तरह से जीविका दीदियों के अभी नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपया देने का कहा, क्या पूरे ये सक्सेसफुल आपके जीविका दीदी को सारे पैसा मिल रहा है? देखिए, माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जब रोजगार की चर्चा की और लोगों को रोजगार देने लगे, तो अब इधर विगत जब चुनाव नजदीक आ गया, 1-1.5 महीने पहले से ये सब लिपापोती का है, ये चुनावी जुमला, ये सब कुछ है नहीं। बिल्कुल, जो विगत कई सालों से रह रहे हैं उनको आज ये क्यों आंख क्यों खुल रही है, नींद क्यों खुली है? पहले ये लोग कहाँ थे? गोरियाकोठी विधानसभा में बहुत ज्यादा क्षेत्र घूमे होंगे। अभी एक समस्या देख लो कि नल जल योजना का, क्या सारे घरों में पानी पहुंचता है? देखिए, नल जल योजना का पूरा लूट हो गया है। पूरा का पूरा लूट हुआ है। पूरा का पूरा लूट हुआ है। कहीं पानी नहीं मिल रहा? नहीं, कहीं नहीं है। आप क्या आपको देखने के क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आ रहा? भैया, हमारा भी घर बसंतपुर के रामेपुर में न है। तो गोरियाकोठी क्षेत्र जो है हमारे घर से 15-17 किलोमीटर के राउंडिंग चार टोटली है। बसंतपुर है, लकड़ी नबीगंज, गोरियाकोठी है। तो आप जाके आप मेरे साथ चलिए, देख लीजिए। उसके बाद पंचायत में जो ये नाला का योजना है, सरासर लूटपाट है। बिल्कुल, नाला भी नहीं है। आप बसंतपुर में आए हैं, हम बसंतपुर में अभी बारिश हुआ है, देख लीजिए नाला जो बना है, नाला किसी काम का है क्या? जिसने भी नाला बनवाया है वो नाला किसी काम का है क्या? क्या पूरे रोड पे पानी लगता है? देखिए ना, नाला बना हुआ है ना, नाला किस यूज से बनाया जाता है? क्या जनता ने आपको आशीर्वाद देती है? अगर आरजेडी से टिकट मिलता है तो क्या लगता है गोरियाकोठी विधानसभा में सारे कार्यों के अपने पर्दे से सारी चीज करने का काम करेंगे? देखिए, हमारे नेता ने कहा है कि आप क्षेत्र में जाइए, हमारी बातों को रखिए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। हमें आश्वासन मिला हुआ है, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलना स्टार्ट किए हुए हैं। कल परसों से हम लोग और जोर तोड़ से क्षेत्र में उतरेंगे और डोर टू डोर जनता से मिलने का हम। आप तो एक युवा है, युवा की बात किया जाए, यहाँ पे पलायन होकर सारे लोग गुजरात, दिल्ली, बम्बे ये कमाने के लिए जाते हैं। क्या आपकी सरकार आएगी को रोजगारी बेरोजगारी पे बात किया, फैक्ट्री की बात की जा रही है, उस पर आप लोग क्या कैसा तैयारी, राजनीति कैसा करना चाहेंगे? जब हमारे नेता डिप्टी सीएम थे तो बिहार में रोजगार दिए ना, बिल्कुल रोजगार मिलेगा। प्लांटेशन फैक्ट्री भी लगेगी, रोजगार बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी। ब्लॉक में, थाना में, हर जगह जो लोग हर जगह बिना पैसा का कोई काम नहीं होता, वो सब खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अभी आने वाला समय में इससे भी काफी हमने करेंगे, रोजगार देंगे, ये सब व्यवसाय देगा, ये सब उचित हो सकता है? आप लोग देखिए, ये सामने चुनाव है, ये जुमलाबाजी है, एनडीए का सरासर जुमलाबाजी है, कुछ होना नहीं है। एनडीए के जितने भी लगभग मंत्री हैं सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और सबका धीरे धीरे उजागर हो रहा है। सब मीडिया से भाग रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये क्या है, सब के सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है एकदम। वो नहीं कहावत है कि जितना लूटना है लूट लो, तो लगभग
एनडीए के जितने भी आप मंत्री तो हैं, एक वो युवा नेता है, युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके गोरियाकोटी विधानसभा में यहाँ खेल कूद मैदान आपको नजर आता है बच्चे के हाँ लिए? देखिए बिल्कुल जब शिक्षा की बात आती है तो जितने भी हाई स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है उसमें विधायक का और सांसद का एक कोष होता है जो लाइब्रेरी बना सकता है और खेलकूद मैदान भी बना सकता है, तो निश्चित रूप से बनेगा। जी जी। गोरियाकोटी मिनी स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसा है आपके यहाँ? सिवान जिला में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसा है? देखिए स्वास्थ्य तो हमारे यहाँ बिल्कुल शून्य है और ये हमारी दुर्भाग्य है कि सिवान जिला से ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आते हैं। जी जी। सदर अस्पताल जो सिवान है उसमें कई ऐसे स्पेशलाइजेशन डॉक्टर हैं जो सिर्फ अपना जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और प्राइवेट में वो लोग बैठते हैं। डॉक्टर भी प्राइवेट में बैठने का काम करते हैं जो और प्राइवेट सरकारी में ऑलरेडी। जो प्राइवेट में बैठता है वही सरकारी में बैठता क्या है। इसका प्रूफ है आपके पास? क्या ऐसा होता है? जाके सदर अस्पताल में सबका लिस्ट निकाल लीजिए कि हमारे यहाँ कितने एम्प्लॉय डॉक्टर है और उसका सबका सिवान में भ्रमण कर लीजिए, आपको सब दिख जाएगा। क्या स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है? कहाँ एक्शन ले रहे हैं? हमारे यहाँ बसतपुर जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, लकड़ी नबीगंज है, गोरियाकोटी है, मतलब समस्त सिवान जिला में जितने भी पीएचसी है कहीं स्पेशलाइज कोई डॉक्टर बैठता है? स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। भाई हम आरोप थोड़े आपको लगा रहे हैं, जो सच्चाई है वो हम दिखा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम वो से। तो बोलेगा प्रूफ के साथ दिखाइए, तो कैसे करे? वो तो बोलते हैं पूरे हम स्वास्थ्य पे सुधार करा दिए। प्रूफ है, जितने भी डॉक्टर बैठते हैं सरकारी हॉस्पिटल में वो सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं और जाके प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं। और आज 2025 में आपके पास किसी भी सिवान सदर को छोड़ के किसी भी हॉस्पिटल में स्पेशलाइज कोई डॉक्टर नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है, अच्छे कोई डॉक्टर नहीं है। वो तो बोलते हैं जब से हम बने तो बहुत सारे व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग बहुत अनेकों प्रकार के में सुधार करा दिए मंगल पांडे, ऐसा बोलते हैं। आप बोलते हैं कोई सुधार ही नहीं हुआ। बसंतपुर से जुड़ा हुआ है लकड़ी नबीगंज भगवानपुर। भगवानपुर आपका गोरियाकोटी, कोई एक्सीडेंट होता है तो रेफरल पेशेंट आता है तो बसंतपुर आता है, बसंतपुर से सिवान जाता है, सिवान 3 घंटा वेस्ट होता है, फिर सिवान से रेफर पटना जाता है, तब तक पेशेंट टाइम फीस। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोकप्रिय सांसद भी है, विधायक जी भी है और स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये यहाँ से सुचारू रूप से ये हॉस्पिटल कब चालू होगा? सारी सुविधाएं कब चालू होंगी? मंगल पांडे जी को जवाब दे देना चाहिए। कब स्पेशलाइजेशन डॉक्टर बैठेगा, कब यहाँ एक्सरे बैठेगा, कब यहाँ अल्ट्रासाउंड बैठेगा, कब गायनी के डॉक्टर बैठेंगी? आजकल महिला जब डिलीवरी के लिए जाती हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे सोचने लायक है, इस पे सोचने लायक है। सारे प्राइवेट डॉक्टर जो बैठ रहे हैं वो सरकारी में बैठते हैं, अगर सरकारी में बैठते तो लोगों का पैसा का जो 500-1000 रुपया फीस में देते हैं वो बर्बाद नहीं होता, आम जनता सरकार की जो सुविधाएं हैं उसका फायदा उठाती। लेकिन यहाँ तो लोग लूटने में लगे हैं भाई, डॉक्टर भी लूट रहा है। अरे भाई तो सरकार के नाम पे मान लीजिए उसका सैलरी है लगभग 75,000-80,000 के करीब में है या 65,000 है और उस सरकार का 6 घंटा 7 घंटा की ड्यूटी करिए नहीं रहे, फरार है तो लूट नहीं रहा है? लूट रहा है कि नहीं लूट रहा? क्या आपकी सरकार आएगी तो सारे व्यवस्था कर दी जाएगी? हाँ बिल्कुल करी जाएगी, बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ हमारी सरकार जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार आएगी, तो जितने भी पीएचसी उप स्वास्थ्य केंद्र है सब जागृत रहेगा और सब में अच्छे डॉक्टर बैठेंगे, स्पेशलाइज डॉक्टर बैठेंगे। मैं आपको ये कंफर्म करता हूं और खास करके बसंतपुर को हमने संकल्प लिया है कि पूरे लैस के साथ जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है उसको हम बनाएंगे, पूरे गरीबों का कल्याण होगा। बिल्कुल भाई, जब बनेगा तो गरीब का ही कल्याण होगा ना, गरीब का ही कल्याण होगा। बहुत सारे हॉस्पिटल में जो सुविधा होना चाहिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सदर में भी नहीं। आप सदर में कोई इमरजेंसी केस हो गया, किसी से तक अप्रोच नहीं करिएगा तो आपका इलाज नहीं होगा। हमारे जो सारण के नेता है युवा आइकॉन मोहम्मद ओसामा साहब, उनके फादर जब साहबुद्दीन साहब थे तो ये फरमान था, यह आदेश था कि कोई भी डॉक्टर उनका ये फी होगा और ये विगत। और तो साहबुद्दीन जी का रीजन में तो 50 रुपया ही फीस लगता था। हाँ बिल्कुल लगता था। आज आप जाके देख लीजिए, आज आप जाके देख लीजिए, अच्छे से डॉक्टर का मत 50 रुपया में जाकर फीस 50 रुपये में लगता था। आज 500 लोग ले रहे हैं और 15 दिन के बाद जाइए तो फिर 500 दीजिए। ये स्थिति हो चुका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना भाई, कहीं भी जाके आप नंबर लगाइए, देखिए, इलाज करवाइए, खुद समझ में आ जाएगा आपको, लोग जा ही रहा है।
क्या ये सब चीजें आपकी सरकार की तो सारी चीजें व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा, परिवर्तन होगा, बहुत भारी परिवर्तन होगा। आने वाला समय में आपने इंडिया गठबंधन का हाथ मजबूत करने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, हमारे सिवान में 8 सीट है, हम लोग महागठबंधन 8 सीट से जीतेंगे और अपने नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री बोलते हैं बिहार के देखा जाए डिजिटल इंडिया बनाने जाएंगे, ये सारे चीजें पे कौन चल रही है, क्या डिजिटल इंडिया बन सकता है? देखिए, अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जी जुमलाबाजी का बात कर रहे हैं, जहां डिजिटल इंडिया की बात है वहां अनपढ़ सांसद बनाने की प्रचार करते हैं। सिवान में अनपढ़ लोग सांसद है ना, है कि नहीं है? आप उन सांसद से जाके पूछिए तो कैसे डिजिटल इंडिया होगा भाई? ये सब जुमलाबाजी है। अरे प्रधानमंत्री की बात छोड़िए ना भाई, पहले आप देखिए कि सिवान में किसके लिए वो प्रचार करने आए थे और उनका क्वालिफिकेशन क्या है। जो सिवान के वर्तमान सांसद हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, जाके देखिए। जब आप पढ़े लिखे लोगों को दीजिएगा, अपने सदन में भेजिएगा, विधायक बनाइएगा, MP बनाइएगा, नौजवान को चुनिएगा, तबे ना कुछ विकास होगा भैया। डिजिटल इंडिया बनेगा कि अनपढ़ को डिजिटल इंडिया चिल्लाइएगा, अनपढ़ को वोट टिकट दे दीजिएगा और सांसद बना दीजिएगा, कैसे होगा डिजिटल इंडिया? संभव क्या है? आपकी सरकार आएगी तो क्या ये सारे चीजों पर व्यवस्था करते हुए सारे कार्य किया जाएगा? बिल्कुल, युवा जोश के साथ तेजस्वी सरकार बनने जा रही है और हम लोग बड़े से बड़े पैमाने पर रोजगार युवाओं को देंगे। आपके गोरिया कोठी में मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? विकास किसकी? मुद्दा होगा और हमेशा पब्लिक के साथ उठने बैठने वाला मुद्दा होगा। जनता के सुख दुख में साथ रहने वाला मुद्दा होगा। जनता को खून देना होगा, खून देगा आदमी, समय देना होगा, समय देना होगा, जनता के साथ कहीं जाना होगा, जाएंगे। यहाँ तो एक्सीडेंट होता है, कोई आपद विपद पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो विधायक का सांसद गुल हो जाता है। ये लोग अपने पास 1 रुपया भी खर्चा करता है क्या? जुमलाबाजी किया, जात पात किया, कुछ नारा दिया, अजीबोगरीब नारा देता है लोग, जीत के अपने आए शराब, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ये लोग। कोई सांसद है, कोई विधायक है? क्या आपकी बार गोरिया कोठी विधानसभा में आपके जनता ने अगर इस बार आशीर्वाद देकर अगर माला पहनाने का कार्य करती है तो क्या लगता है अपने जनता के साथ किस तरह से खड़ा उतरने का काम करेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, अगर हम यहाँ से जनप्रतिनिधि होते हैं तो गोरिया कोठी का जनता का राज होगा। बिल्कुल, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित के लिए यह राज होगा, यह गोरिया कोठी होगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह हुआ। चलिए, मेरे सामने नेता आशुतोष कुमार सिंह की तरह से गोरिया कोठी विधानसभा से चुनाव लड़ने के पूरे दावा थाम लिखे हैं। यहाँ के जनता ने इनको कितना बड़ा समाज सेवी है और यहाँ के जनता इनको अगर आशीर्वाद देती है तो गोरिया कोठी विधानसभा में अनेकों प्रकार के इन्होंने विकास करने का काम करेंगे। एक बार जनता ने RJD से अगर टिकट लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का हाथ मजबूत करेंगे। अपने क्षेत्र में अनेकों प्रकार की कोई भी गरीब, कोई भी महिला और पुरुष होते हैं और कोई प्रकार के परेशानी होते हैं, ऐसे नेता है जो घर घर जाकर समस्या के निदान करने का काम करते हैं। और शिक्षा की बात किया जाए और इनके सरकार में आएगी तो अनेकों प्रकार की इन्होंने शिक्षा देने का काम करेंगे। और कोई भी जल नल योजना का बात किया जाए, रोड की बात किया जाए, नलका की बात किया जाए, एक एक चीज पे इन्होंने विधानसभा घूमकर इन्होंने विकास देने का काम करेंगे। और देखिए, जनता तय करेगी आने वाला समय में इनको अगर RJD से टिकट मिलता है तो किस तरह से जनता देखना चाहेंगी और किस तरह से। एक बार आपसे पूछेंगे, राइट 24 न्यूज में गोरिया कोठी विधानसभा में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने युवाओं, नौजवान साथियों से आह्वान करेंगे कि हमारा सहयोग करें। हम जोर तोड़ में अपनी चुनावी रैली में हम घूम रहे हैं, हमारा सहयोग करें और गोरिया कोठी में युवाओं का राज होगा, युवाओं का सरकार होगा। और जब गोरिया कोठी में परिवर्तन होगा तो रोजगार भी होगा। चलिए, किस तरह से नेताजी कह रहे हैं गोरिया कोठी में परिवर्तन होगा तो युवाओं को रोजगार देने का इन्होंने तमा ठान चुके हैं। एक बार आप नेताजी का आप लोग चेहरा देखते होंगे, नेताजी बहुत समाज सेविक हैं। एक बार इन नेताजी को मौका दीजिए। बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार।